पिछले वीडियो में हम लोगों ने तालों के बारे में पढ़ा हुआ था, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तालों का 2 मिनट से कि कम समय में हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं दरबन झील। दरबन झील कहाँ पर है? कौन वन गया था? राम भगवान गए थे। राम कहाँ के हैं? अयोध्या के। तो ये दरबन झील अयोध्या में है। राजा का बांध लोधी भोजपुर। जो लोधी हुआ करते थे वो सुल्तान हुआ करते थे, ठीक है, और वही राजा हुआ करते थे। और जो राजा भोज गंगू तेली तो सुना ही होगा। तो लोधी कौन होते थे? सुल्तान होते। तो सुल्तान से क्या हो गया? सुल्तानपुर हो गया। फिर आगे है औंधी ताल। तो औंधिया, आंधी आने के बाद किसान लोग क्या करते हैं? बनाते हैं बनारस हो गया। तो ये बनारस हो गया। अलवाला, लव, अगर लव करोगे तो अपने आप को कोशोगे, कोशों से कोशाम्बी हो गया, कोशाम्बी हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। गोविंद सागर कहाँ पे है? गोविंद सागर जो है सबसे नीचे था, कहाँ था? सोनभद्र में था, ठीक है। तो गोविंद सागर कहाँ पर है? सोनभद्र में है। तो ये सोनभद्र हो जाएगा। सेखा देखिए, ये मुस्लिम नाम लग रहा है। मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अलीगढ़ है। तो ये अलीगढ़ में है। कीमत से क्या बताए थे? क्रीम बताए थे। क्रीम कैसे निकलती है? जब आग पे रखा जाता है तब निकलती है। आग से आगरा हो जाएगा। रामताल क्या बताए थे? मेरे राम। क्या बताए थे? मेरे राम। मेरे से हो गया मेरठ हो गया। शुक्रताल क्या बताए थे? शुक्र है कि मौजे मौजा है। शुक्र है कि मौजे मौजा है, मुजफ्फरनगर हो गया। मोती व गौरताल। मोती जो होता है गोरा गोरा होता है। मोती कौन पहनते थे? राजा लोग। और अपने यहाँ के सबसे बड़े राजा कौन थे? राम भगवान थे। तो ये रामपुर हो जाएगा, बरेली के बगल वाला रामपुर। फिर उसके बाद है ठिठौरा मोराय। जो ठठेरा होता है, मारता है फटकता है, मारता है फटकता है, बर्तन बनता है। फटकता से क्या हो गया? फतेहपुर हो जाएगा। लिलौर, ली से क्या ले लेंगे? बरेली ले लेंगे, बरेली में है ये। हपारा यानी कि हापड़ झापड़। तो झापड़ क्या कहाँ मारा जाता है? कान पर मारा जाता है, ठीक है। तो ये कानपुर हो जाएगा। लक्ष्मीताल, लक्ष्मी कहाँ की थी? झांसी की थी, झांसी की रानी लक्ष्मी। और वो जब लड़ती थी बरुआ उड़ने लगती थी, उसमें बड़ा स्नेह था। तो ये सभी ताल कहाँ है? झांसी में है। फिर उसके बाद सागर ताल का क्या बताते हैं? सारी गंदी नदियां उसी में गिर जाती हैं और वहां से बहुत बदबू आने लगती है, तो बदायूं हो जाएगा, बदबू से बदायूं हो जाएगा। मदन से क्या बताए थे? मदहोश बताए थे, ठीक है। और मदहोश कौन कर देता है? जो महबूबा होती वही मदहोश कर देती है। तो महबूबा से क्या बताए थे? महोबा बताए थे। फुलहर झील गोमती ताल। तो फूल कैसा होता है? पीला पीला होता है। फूल कैसा होता है? पीला पीला होता है। तो ये पीलीभीत हो जाएगा। फिर दहर, इसी में देखिए हर हर निकल रहा, तो हर हर से क्या हो जाएगा? हरदोई हो जाएगा। और जो जवान होते हैं हर हर महादेव करके आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद देवरिया, देवर के साथ मौज मनाई जाती है, भाभियां मौज मनाती हैं, मौज हंसी मजाक करती हैं, ठीक है। तो मौज से कन्नौज हो जाएगा। भीखा झील कहाँ है? भीख जब मांगी जाती कहाँ पे? लोग जो है किनारे पे, सड़क के किनारे बैठ के भीख मांगते हैं, यानी कि ये हो जाएगा किनारे, क्या मतलब ईंटे पर, इटावा हो जाएगा। फिर बखीरा क्या बताए थे? बखीरा कबीरा। फिर उसके बाद करेला ताजा करेला खाया जाता है। और खाना किस में आ रहा? खनऊ खाना। तो लखनऊ में आ रहा है। नवाबगंज, नाव किस में आ रही? उन्नाव में। नवाब देखिए ना वा, अगर इसको पढ़ेंगे ना और वाह, नवाबगंज। नाव किस में आ रहा? उन्नाव में। तो उन्नाव हो जाएगा। कुंद्रा समुद्र भी उन्नाव में है। बड़ा ताल, सारे जहां से बड़ा, यानी कि शाहजहांपुर, सारे जहां से बड़ा, शाहजहांपुर बड़ा ताल हो गया। प्रयाग झील चितौरा, जब चिता में आग लगती, ठंडी हो जाती है, उसमें राख जो होती है वो प्रयाग में बहा दी जाती है और बहती हुई चली जाती है। तो बहती हुई से क्या बनाए थे? बहती हुई से बनाए थे बहराइच बना दिए थे। पार्वती देवी जी जो हैं वो गुंडों को बहुत ज्यादा रगड़ती हैं, यानी कि गुंडा से क्या हो जाएगा? गोंडा हो जाएगा। जिरगो से क्या निकल रहा था? मिर्जा। सिरके में क्या डाल के रखा जाता है? मिर्चा, तो अचार बनता है। और कोई अगर आपको जबरदस्ती मिर्चा खिला दे तो आप उसको डंडा लेके भगाओगे। तो ये मिर्जापुर हो जाएगा। भोगेताल 20 रुपया था, भुगतान कर दिया गया था। किसका कर दिया था? राय साहब का कर दिया था। तो इसमें राय बरेली हो जाएगा। रामगढ़ चिलवाताल, चिल्लाते हैं राम चिल्लाते हैं राम। ऐसे कौन से मंत्री हैं जो राम चिल्लाते हैं? आदित्यनाथ। वो कहाँ के हैं? वो गोरखपुर के हैं। तो ये भी आपका गोरखपुर हो जाएगा। सुरहाताल, सुर में गाती हैं। कौन गाती हैं? बालिकाएं गाती हैं। बालिका से बलिया हो जाएगा। बेटी अजगरा नैया, बेटियां जो हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज्यादा जो है गुस्सा करती हैं।
गुस्सा दिखाती हैं तो वो प्रतापपुर हो जाएगा। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में हमने आपका रिवीजन करा दिया। रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। वन्य जीव संरक्षण यानी कि जो वन के यानी कि जंगली जानवर होते हैं उनका संरक्षण यानी कि उनका बचाव, ठीक है। उनका बचाने के लिए क्या किए गए हैं, उनको बचाने के लिए जंगल तैयार किए गए हैं जिसमें वो रह सके, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है जो जंगल तैयार किए गए हैं तो वही जंगल के नाम रखे गए हैं। उन्हीं जंगलों को पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जंगल है। तो एक बहुत ही खास बात हम आपको बताए दे रहे हैं कि देश में जब देश आजाद हो गया था तो सबसे पहले 1956 में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। देश में सबसे पहले 1947 को देश आजाद हुआ था और उसके जो है 9 साल के बाद क्या हुआ कि 1956 में ही सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण जो है यही उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ था 1956 में। तो याद रखेंगे ये जो है सन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे, 1757, 1857, ठीक है, 1857 और 1957, ठीक है। लगभग 1957 भी कहीं कहीं आता है पेपर में। तो ये 3 साल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेज आ गए थे। 1857 में अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, झांसी की रानी लड़ी हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर ये, ठीक है, यानी कि 1957 इसमें क्या हुआ था, संरक्षण शुरू हो गया था। तो इस संरक्षण के अंतर्गत बनाए गए हैं वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार बनाए गए हैं और उसके बाद पक्षी विहार बनाए गए हैं। पक्षी विहार, ठीक है, पक्षी विहार बनाए गए हैं। वन्य जीव का मतलब होता है जो पशु हैं, ठीक है, जो पशु हैं उनके लिए जो है जंगल तैयार किया गया है। जो पशु हैं तो उनको वन्य जीव विहार के अंतर्गत रखा गया है और पक्षियों के लिए जो बनाए गए हैं उसे पक्षी विहार कहा गया है। अगर अंकों की बात करें ये भी 11 है और ये भी 11 है, दोनों ही 11 और 11 हैं। तो इनको हम लाइन लाइन से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे कि कितना कहां कहां पे कौन कौन कैसे कैसे है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कुछ हो गए वन्य जीव विहार। अब इनको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे ट्रिक से। चंद्रप्रभा जीव विहार, चंद्रप्रभा जीव विहार, तो चंद्रमा, चंदौली, ठीक है, ये बिल्कुल चंद्रमा चंदौली से मिलता जुलता है। तो चंदौली में ये है, कहाँ है, चंदौली में। और चंदौली डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर, चंदौली डिस्ट्रिक्ट देखिए मैप में देख पा रहे होंगे। मैप में यहाँ पे देखिए बनारस के बगल में चंदौली है। कहाँ, बनारस के बगल में चंदौली है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा हो जाएगा चंदौली। फिर उसके बाद है, याद रहेगा ना, चंद्रमा और चंदौली बिल्कुल सेम सेम लग रहा है तो याद रहेगा। किशनपुरा, जैसे लग रहा है किसान है और किसान लोग क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी करते हैं, बहुत सारे किसान जो है खीरा उपजाते हैं। क्या, खीरा, याद रखिएगा, खीरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है, लखीमपुर खीरी में है किशनपुरा। याद रखेंगे खीरा कौन उपजाता है, किसान लोग उपजाते हैं। तो लखीमपुर खीरी हो गया। लखीमपुर खीरी कहाँ पर है, देखिए मैप में, जो हरदोई और सीतापुर है उसी के जस्ट ऊपर जो है ये लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा, इसका क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर आगे है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये कहाँ पर है, देखिए ये है बहराइच में। कैसे याद रखेंगे, बहराइच, देखिए कतर गया, कतर का मतलब कट गया। कहीं पे आपके अगर कट जाता है तो बहने लगता है, खून बहने लगता है, तो कतर जाता है तो बहने लगता है, बहराइच, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, बहराइच, कतरनिया, कतर गया तो आपके खून बहने लगेगा, कतरनिया, ठीक है, तो बहराइच हो गया। अब उसके बाद जो है बहराइच कहाँ है, तो बहराइच देखिए कि गोंडा से लगा हुआ आपका बहराइच है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे मैप में, ठीक है, गोंडा से लगा हुआ आपका बहराइच है। फिर आगे है रानीपुर। रानीपुर क्या है, देखिए पुराने जमाने में क्या होता है, जो रानी महाराजा होते थे उन्हीं की फोटोएं बनाई जाती थी
उन्हीं के चित्र बनाए जाते थे और किसी के चित्र नहीं बनाए जाते थे, क्योंकि उन्हीं के पास चित्रकार होते थे, तो रानियों के ही चित्र बनाए जाते थे। तो रानी से क्या है, रानी का चित्र, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट हो जाएगा। मैप में देखेंगे चित्रकूट कहाँ है, चित्रकूट देखेंगे कहाँ पे है, कौशाम्बी, कौशाम्बी के बगल में है, कौशाम्बी महोबा के बगल में है चित्रकूट है, ठीक है, फतेहपुर, ठीक है। तो मैप अगर रोज ऐसे दिखाएंगे हम आपको, तो आपको मैप बिल्कुल तैयार हो जाएगा, रट जाएगा, और रटाने तो हम आए हैं। महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जो हो गए, ठीक है, महावीर स्वामी कहाँ पर है, ये है ललितपुर में, ठीक है। और ललितपुर तो सभी लोग जानते हैं, ललितपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मैप में देखिए मध्य प्रदेश में बिल्कुल जो है घुसा हुआ है ललितपुर, ठीक है, ललितपुर है। महावीर स्वामी, इसको कैसे याद रखेंगे, महावीर किसको कहा जाता है, महावीर, अगर स्वामी की ना बात करें, केवल महावीर की बात करें, महावीर किसको कहा जाता है, महावीर कहा जाता है हनुमान जी को, महावीर हनुमान, ठीक है। तो हनुमान जी से ट्रिक बनाएंगे, महावीर कौन थे, हनुमान थे, और हनुमान हमेशा लाल 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 रहते थे, यानी कि हमेशा वो लाले सिंदूरे लगाए रहते थे, लाल लाल रहते थे, तो ललितपुर हो गया। तो महावीर हनुमान जो है लाल लाल रहते थे, ये तो सभी को मालूम है, और जो मालूम है तो हम क्या बताएं, आप खुद ही सारी सब कुछ जानते हो, ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल है। चंबल, चंबल से कंबल लग रहा है, कंबल, और कंबल क्या होता है, सबसे गर्म होता है, कंबल जो होता है ना गरम गरम होता है, कंबल जो है गरम गरम होता है, तो कंबल से क्या बना देंगे, कंबल कैसा गरम गरम होता है, और क्या गरम होता है, आगरा, आगरा, और आगरा मैप में देखिए जरा, आगरा, ये आगरा है, और आगरे के बगल ही ये इटावा है, तो आगरा इटावा में ये फैला हुआ है, आगरा इटावा में चंबल, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद कैमूर, कैमूर का विषय लगा मरा मरा मरा, कोई इंसान को अगर ना खूब मिर्ची खिला दो, खूब मिर्ची खिला दो, तो उसकी हालत ऐसे लगेगी जैसे मरने वाला है, ठीक है, खूब कड़वा जाएगा, भागेगा इधर उधर। कैमूर से बना दीजिएगा मरा मरा, तो मिर्चा से बना दीजिएगा मिर्जापुर, और मिर्जापुर कहाँ है, नीचे देखिए सोनभद्र के ऊपर जो है मिर्जापुर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सभी जो है हो गए। अब इसमें से कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, क्या, चंद्रप्रभा जो है ये प्रथम है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करा जाए तो ये प्रथम है। कब बना था, 1957 में, कब बना था, ये तो 56 में पास हुआ था, 1957 में ये पहला बना था, इसी की हम बात कर रहे थे। जब भी चंद्रप्रभा पूछा जाएगा 1957 को प्रथम जरूर पूछा जाता है कि प्रथम कब निर्मित हुआ था, प्रथम और अंतिम, ठीक है। तो प्रथम वाला कब 1957 को हुआ था, और अंतिम वाला कब हुआ था, 2014 में हुआ था, यह भी आएगा, ठीक है। और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करेंगे सबसे छोटा है, ठीक है, ये सभी में सबसे छोटा है, महावीर स्वामी जो है सबसे छोटा है। कैसे याद रखेंगे, जो हनुमान जी थे ना अपनी देह को बहुत छोटा कर लेते थे, तो ऐसे याद रखेंगे महावीर जो है, हनुमान जो है अपनी देह को बहुत छोटा कर लेते थे, बड़ा कर लेते थे, छोटे से याद रखेंगे, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर क्या थे, अगर महाभारत की बात किया जाए तो हस्तिनापुर में कौरवों का राज चलता था, और अगर आज बात किया जाए हस्तिनापुर कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर कहाँ पर है, तो दिल्ली तथा मेरठ का सम्मिलित क्षेत्र को ही हस्तिनापुर कहा जाता था, जो कि महाभारत में है, ठीक है। अभी हाल ही में वहां से उनके जो है तलवारें वगैरह भी खुदाई में निकली हुई थी, ठीक है। तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ पे है, ये मेरठ में है, मेरठ, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर में है। और कहाँ है, ये कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, अमरोहा, बिजनौर, ठीक है, बिजनौर, ठीक है। चलिए मैप दिखा देते हैं। मैप में देखिए मेरठ है, और मेरठ के बगल में ही मुजफ्फरनगर है, और उसी के बगल में अमरोहा है, बिजनौर है, ठीक है। ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फैला हुआ है, 5 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर फैला हुआ है।
ठीक है। तो ये हो गया हस्तिनापुर, और यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है हस्तिनापुर, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। क्या सबसे छोटा वाला कौन सा है? महावीर है, सबसे छोटा वाला महावीर है, और सबसे बड़ा वाला हस्तिनापुर। इसके वर्ड भी देखिए बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 वर्डों से मिलकर बना है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये है कि 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, यहाँ से देखिएगा 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है हस्तिनापुर, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा महावीर है। सुहलवा, हलवा 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 खाने से क्या होता है? बल आता है, तो बलराम हो जाएगा, बलरामपुर में है, बलरामपुर। अब बलरामपुर के बगल में एक और डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती, मैप में देखिए जरा, श्रावस्ती, ठीक है, मैप में देख पा रहे हैं, बलरामपुर के जस्ट बगल में श्रावस्ती है। तो बलरामपुर हो गया, यानी कि हलवा खाने से बल आता है। क्या क्या ट्रिक है? हलवा खाने से बल आता है। और हम लोग स्कूल में बस्ते में, बस्ती से क्या समझेंगे? बस्ते में हलवा रख के स्कूल ले जाते थे, बस्ते में ले जाते थे और खूब खाते थे, बस्ते में हलवा ले जाके खूब खाते थे, तो हम लोगों के बहुत ही बल मिलता था। तो ये बलरामपुर हो गया। पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत जो है, पीलीभीत ये तो इसी के नाम से ही है, पीलीभीत ये तो डिस्ट्रिक्ट का ही नाम है। तो ये कहाँ है? पीलीभीत में है, और ये 2014 में निर्मित हुआ था, सबसे लेटेस्ट है, यानी कि ये सबसे बाद में हुआ था। सबसे पहले कौन हुआ था? चंद्रप्रभा हुआ था, जो चंदौली में है, और सबसे बाद में कौन हुआ था? पीलीभीत हुआ था, जिसका अभी नामकरण भी नहीं हुआ, केवल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन इसका नामकरण हो जाएगा, उसी के बाद जो भी परीक्षा होगी ये पूछा जाएगा विधिवत। फिर सोहागी, सोहागी, सोहागी ये कहाँ पे है? ये महाराजगंज में है, महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज में है। सोते हैं, ऐसे बना दीजिएगा, सोते हैं, कौन सोते हैं? महाराज लोग, महाराज लोग बहुत सोते हैं, आराम फरमाते हैं, हमेशा जो है महाराज लोग आराम फरमाते रहते हैं। तो ये आपको जो है 11 के 11 हमने याद करा दिए, ठीक है। 11 के 11 आप नोट्स बना लीजिए, इनकी ट्रिक्स भी लिख लीजिए, और उसके बाद जो है इसको 2-3 दिन देख